हाँ, सो आगे हम पढ़ते हैं एसएचएम, जिसका मैंने अभी बड़ा सा ऐसे हेडिंग रखा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो सबसे पहली बात, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो सबसे सिंपलेस्ट वाला जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन होगा उसी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन तो होना ही चाहिए, पहली कंडीशन क्या है? इट शुड बी ऑसिलेटरी मोशन, मतलब ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए। तो ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या? पीरियोडिक मोशन प्लस टू एंड फ्रो मोशन, वो होगी तो ऑसिलेटरी है, और ऑसिलेटरी होगी उसी का टाइप है एसएचएम। एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन का ही टाइप है। तो ऑसिलेटरी भी बहुत सारी टाइप की मोशन होगी, उसमें सबसे सिंपल जो मोशन होगी वो है हमारी सिंपल हार्मोनिक, नाम के अकॉर्डिंगली सिंपल। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन डन। ओके, तो पहला तो हो गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ सिंपल ऑसिलेटरी मोशन। डन, इट इज अ सिंपल ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब उसमें भी दो टाइप है, लीनियर एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड एंगुलर एसएचएम मतलब कि एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो समझते हैं। ओके, उनकी प्रॉपर्टीज है तो वन बाय वन समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो मैंने बता दी, पहली कंडीशंस ये होने के लिए, एसएचएम होने के लिए क्या, सबसे पहली कंडीशन क्या जो मैंने बताई, इट शुड बी ऑसिलेटरी मोशन। पहली तो हो गई, ऑसिलेटरी मोशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है हमारी, ये क्या है अभी समझाता हूं, पहले कंडीशन तो बता दो। किसको तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलोगे? सबसे पहले वो होगा, वो दैट शुड बी ऑसिलेटरी मोशन। सेकंड, उसमें जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। अगर एनर्जी कम हो गई तो वो तो रुक जाएगा, फिर तो होगा ही नहीं ना कुछ। अगर एनर्जी कम हो गई तो फिर वो मूवमेंट रुक जाएगी, क्योंकि मूवमेंट कब तक है? जैसे मैं कब तक बोल पा रहा हूं, जब तक एनर्जी है, नहीं होगी तो कैसे बोल पाऊंगा। ओके, तो वैसे ही वहां पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, दूसरी कंडीशन क्या? टोटल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। एंड थर्ड, ओके दो हो गई, एंड थर्ड कंडीशंस दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। क्या? रिस्टोरिंग फोर्स तो मैंने लिखी हुई है, रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी देयर। रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, तो वो तो होगा ही। ओके, ये तीन चीजें हो तभी हम उसको, वो मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली कंडीशन इट शुड बी, यहां पे लिखो क्या, इट शुड बी ऑसिलेटरी मोशन। देन सेकंड, एनर्जी शुड बी कांस्टेंट, एंड थर्ड रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब हमने कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करवाया तो बनती नहीं होगा। नहीं, वो बंद ना हो उसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। हाँ, अगर बंद हो जाए तो नहीं बोल सकते, लेकिन फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हम बोल देंगे कि 1 घंटे के लिए ये एसएचएम में है, तो 1 घंटे के लिए तो वो उसकी एनर्जी लूज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो 1 घंटे पहले ही बंद हो जाएगा वो। अंडरस्टूड? जैसे पेंडुलम हमने लिया था अभी, तो पेंडुलम ऐसे, जैसे कि ये स्प्रिंग बैलेंस भी लिया था, तो ऑसिलेटरी मोशन है तो स्प्रिंग को ऐसे खींच दिया। अब मैं बोलूं कि 5 सेकंड के लिए ये एसएचएम में है, मतलब 5 सेकंड के लिए उसकी एनर्जी कम होगी नहीं, अगर कम हो जाएगी तो वो तो बंद हो जाएगा, तो कहां फिर टू और फ्रो मोशन होगा, एनर्जी तो होगी ना। ओके, तो वो एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर ऐसे ऐसे हो रहा है तो भी एनर्जी कम होगी, एनर्जी तो कम होगी। क्यों? अगर हवा में है, लिक्विड में है या एयर में है तो उसका फ्रिक्शन भी लगेगा। ओके, फिर सपोज लिक्विड में तो कितना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, तो डिपेंड, वो कभी भी कांस्टेंट रहेगी नहीं, लेकिन अगर कांस्टेंट रह रही है तभी हम उसको ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। हाँ बोलो। लेकिन फिर एनर्जी कम ही नहीं होगी तो वो चलते ही जाएगा। बंदी नहीं होगा। हाँ करेक्ट, बंद ही नहीं होगा, चलता ही जाएगा, तभी हम बोलेंगे। आइडियल केस है ये तो आइडियल केस है, वो बंद ही नहीं होगा, चलता जाएगा। जैसे कि अभी अर्थ घूम रही है, ओके, पीरियोडिक मोशन कर रही है, तो वो पीरियोडिक मोशन तो करती ही रहेगी, बंद ही नहीं होगा। फिर वैसे ही हमने जो यहाँ पर एग्जाम्पल देखे, कौन कौन से, वो ब्लॉक को पानी में डाला, फिर यहाँ पर यूट्यूब जैसी पाइप थी उसमें प्रेशर था, लिक्विड भरा हुआ था वो, फिर यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस था, वो तो ब्लॉक को खींचा और वो ऐसे ऊपर नीचे हो गया। ओके, तो वो सब चीजें भी वहां पर तो एनर्जी कंज्यूम होगी तो वो रुक जाएगा, वो रुकना नहीं चाहिए।
तभी तुम उसको ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हो। डन। तो 3 कंडीशन याद रह गई। इट शुड बी ऑसिलेटरी मोशन, इट एनर्जी शुड बी कांस्टेंट एंड थर्ड रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी देयर। ओके, अब ये सब क्या है, अब और क्या है मतलब डिटेल्ड में, तो वो समझते हैं डिटेल्ड में। सबसे पहले लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 कंडीशन हमने पढ़ ली। अब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे कि ये एग्जांपल तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एनएलएम में बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ है। ओके, ये हमारा ब्लॉक है, यहाँ पर कोई रिजिड सपोर्ट है, स्प्रिंग लगाई हुई है और स्प्रिंग के वन एंड रिजिड फिक्स्ड है और स्प्रिंग का दूसरा एंड ब्लॉक लगाया हुआ है। अब ब्लॉक इनिशियली जहां पर है, हमने कोई छेड़खानी की नहीं, और इनिशियली जहां पर है उसको बोलते हैं उसकी मीन पोजीशन। ओके, मीन पोजीशन, एवरेज पोजीशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब ये ब्लॉक को हम ऐसे खींचेंगे और फिर छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ब्लॉक इधर जाएगा, हमने खींचा इसलिए, फिर वापस मीन पे आएगा, फिर वापस इधर जाएगा। भाई इधर कौन खींच रहा है, उधर तो हमने धक्का नहीं मारा, ये खींचेगा। हाँ, कौन खींचेगा, स्प्रिंग खींचेगी। तो यहाँ स्प्रिंग खींचेगी उसको, फिर वापस ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे पर्टिकुलर टाइम के लिए जाएगा, फिर वो भी तो बंद होगा। वो क्यों बंद हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा तो बंद ही हो जाएगा ना। डन, सिंपल है। तो वो बंद नहीं होना चाहिए, तब हम एसएचएम बोलेंगे, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो वो बंद तो हमेशा सब कुछ ही बंद हो जाएगा, ऐसे कंटिन्यूअसली मोशन कैसे चलती रहेगी। लेकिन हम पर्टिकुलर टाइम बता देंगे ना कि 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, तो 5 सेकंड के लिए तो तुम ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हो ना, उसके बाद मत बोलना। डन। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, ब्लॉक है, ब्लॉक को खींचा, तो ब्लॉक को खींचा तो वो टू मीन फ्रो मीन टू मीन फ्रो मीन, ऐसे आगे पीछे ऐसे हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। पहली कंडीशन इट शुड बी ऑसिलेटरी मोशन, वो तो है ही। देखो ऑसिलेट पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में पीरियोडिक मोशन है ये, पर्टिकुलर टाइम में आगे जाएगा, मीन पे आएगा, पर्टिकुलर टाइम में पीछे गया, मीन पे आएगा, तो पीरियोडिक मोशन है। और टू और फ्रो मोशन भी है, तो ऑसिलेटरी मोशन है। सेकंड कंडीशन, एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तभी तो रहेगी, मतलब हमेशा के लिए नहीं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मतलब ये हमने खींचा तो हमने एनर्जी दी, तो अब उसके पास जो हमने अपनी एनर्जी तो उसको दे दी, अब वो एनर्जी उसके पास ही है, तो वो एनर्जी आगे पीछे चलता ही जाएगा। कब, ज्यादा टाइम तक चलेगा। ये फ्रिक्शन और वो सारे फोर्सेस अगर नेग्लिजिबल हो तो ज्यादा टाइम तक चलता जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन को हम जीरो तो कर नहीं सकते। ओके, यहाँ पर तुम ऑयल डाल दोगे और फिर करोगे तो ज्यादा टाइम तक चलता जाएगा, लेकिन चलेगा तो सही, रुकेगा तो सही, मतलब। डन। ओके, तो सेकंड पॉइंट भी हो गया। और थर्ड पॉइंट, रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर भी रीस्टोरिंग फोर्स होता है। सबसे पहली बात, ये फोर्स है क्या, तो वो तो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में भी रीस्टोरिंग फोर्स समझा। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब ऑब्जेक्ट रिस्टोर हो रहा है, मतलब अपनी इनिशियल कंडीशन में जा रहा है। तो इनिशियल कंडीशन में जाने के टाइम पे वो जो फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे कि हमने ये ब्लॉक लिया, ब्लॉक को हम प्लस एक्स डायरेक्शन में ऐसे खींच रहे हैं, प्लस एक्स डायरेक्शन में खींचेंगे तो ये स्प्रिंग क्या बोलेगी, मत खींचो भाई, वो मेरे से बंधा हुआ है, तो तुम उसको खींच रहे हो, मैं भी खींचा जा रहा हूँ। ओके, मैं भी खींची जा रही हूँ, वो तो लेडीज है। अच्छा, तो ऐसे खींच लिया तो स्प्रिंग खींच गई। ओके, अब होगा क्या, स्प्रिंग बोलेगा मत खींचो, तो स्प्रिंग उसको अंदर की साइड खींचेगी। तो देखो हमने ब्लॉक को खींचा कौन सी डायरेक्शन में, प्लस एक्स, लेकिन स्प्रिंग ब्लॉक को कौन सी डायरेक्शन में खींच रही है, माइनस एक्स। तो ये जो स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रही है ना, वही फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। डन। रिस्टोर कर रही है, ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए जो फोर्स लगता है वही है रिस्टोरिंग फोर्स। तो होगा क्या, हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से हमने जितने डिस्टेंस, तुमने यहां तक खींचा, तो यहां से यहां का डिस्टेंस सपोज 10 सेंटीमीटर है, तो इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट एंड रीस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। डन। सो देखो, फोर्स ये रिस्टोरिंग फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट को मैं y बता रहा हूं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसको ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा,
अगर कम फोर्स लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन विद द नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं से प्लस एक्स में और मैं फोर्स लगा रहा हूं प्लस एक्स में, लेकिन स्प्रिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है वो माइनस एक्स में, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक है और मैं फोर्स लगा रहा हूं माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी स्प्रिंग, तो वो प्लस एक्स में लगाएगी। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन को शो करने के लिए माइनस साइन है। डन, ओके। एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा k है, तो F इज इक्वल्स टू माइनस ky, वेयर k इज द रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट ही है वो, लेकिन रिस्टोरिंग चल रहा था ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट का है। सिंपल है, ओके। तो ये हो गया हमारा लीनियर एसएचएम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंगुलर एसएचएम। तो डिट्टो इसके जैसा ही है। डिट्टो क्या है? ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। ये मीन पोजीशन से हमने वापस, जैसे यहाँ पर उंगली की हमने पकड़ के उसको खींच लिया, तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मीन पोजीशन पे है, उसको ऐसे दूर ले गए, फिर छोड़ दिया तो क्या होगा, ये आएगा मीन पे आया, फिर वापस गया पीछे, फिर वापस मीन पे आया, फिर वापस एक साइकिल कंप्लीट हुई, फिर वापस मीन आगे, मीन पीछे, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल, वैसे साइकिल कंप्लीट होती जाएगी। तो ये टू एंड फ्रो मोशन भी हो रही है। लेकिन इसको एंगुलर एसएचएम क्यों बोला? क्योंकि जहां तक हम ले जा रहे हैं, मीन पोजीशन से जहां तक हम ले जा रहे हैं, तब चेंज क्या हो रहा है, सिंपली यहां पर तो डिस्टेंस चेंज, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट बोलो क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम, अदरवाइज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लीनियर है तो दोनों को सेम ही रख सकते हैं। ओके, तो कहने का मीनिंग ये है कि लीनियर हो और कंडीशन वैसी हो तो दोनों को सेम रख सकते हैं, अदरवाइज वो भी डिफरेंट हो सकता है। वो तो हमें पता ही है, छोटे क्लास में आता था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। हाँ, तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली ये एंगल चेंज हो रहा है, थीटा। ये एंगल कौन सा है? जो मैक्सिमम पोजीशन तक जाएगा हमारा स्फीयर और ये पेंडुलम, वहां का एंगल और मीन पोजीशन का एंगल, वो जो एंगल है, ये एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। इसीलिए ये एसएचएम को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एसएचएम। सिंपल है। वहां पे लीनियरली मोशन कर रहा है इसलिए लीनियर एसएचएम, यहाँ पर एंगुलर मोशन कर रहा है इसलिए एंगुलर एसएचएम। अब सेम वे यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स था, वहां पर भी होगा। तो वहां पर कर्व्ड है, तो कर्व्ड सरफेस पे पर्टिकुलरली टॉर्क लगेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर रोटेशन का कंसेप्ट आ गया। फोर्स है तो रोटेशन, और से एंगुलर मूवमेंट में हम उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। ओके, तो यहाँ पे फोर्स, तो यहाँ पे टॉर्क आ गया। यहाँ पर था हमारा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। अगेन यहाँ पर कौन लगा रहा है? ये जो स्ट्रिंग है ना, वो लगा रही है। वहां पर स्प्रिंग लगा रही थी, यहाँ पर स्ट्रिंग लगाएगी। तो हमने यहां से यहां ले गए, यहां से यहां ले गए, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो इस डायरेक्शन में है। उसी टाइम पर ये जो स्ट्रिंग है वो उसको इस डायरेक्शन में लाने का ट्राई करेगी। ओके, सो देयरफॉर जैसे वहां था, सेम वे टॉर्क जो होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और अगेन वहां पर जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वैसे यहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? C, वेयर C इज द रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ओके, हाँ, मतलब फोर्स यहाँ पे और वहां पर टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट और रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। सिंपल है। ओके, सो T इज इक्वल्स टू माइनस C थीटा। अंडरस्टूड? ओके, तो क्या समझा हमने? सबसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तो जो सिंपलेस्ट और जो वेरी वेरी सिंपल ऑसिलेटरी मोशन होती है, जिसमें अब वो क्या है, तो जिसमें पीरियोडिक मोशन भी हो और टू और फ्रो मोशन भी हो और बैक ऑन फोर्थ मोशन भी हो, उसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और सिंपल वाले ऑसिलेटरी मोशन हो तो वो है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी उसके टाइप तो हमने लीनियर देखा और एंगुलर देखा, तो लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। कंडीशंस भी देख ली। पहली कंडीशन वो ऑसिलेटरी मोशन होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अभी देखो ना, यहाँ पर एनर्जी अगर कांस्टेंट नहीं रही, ये खींचा और फिर वापस ही नहीं आएगा। क्यों? उसकी एनर्जी खत्म। फ्रिक्शन को क्रॉस करने में ऐसा समझो, हमने यहाँ पर खींचा और अब यहाँ तक आ गया वो ब्लॉक, अब यहाँ से मीन पोजीशन में आने के लिए यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। वो फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि उसके पास जितनी भी एनर्जी थी खत्म हो गई, तो यहाँ आके रुक गया, अंदर गया ही नहीं। तो फिर हम क्या एनालिसिस करें? फिर तो वो एसएचएम बनेगा ही नहीं। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसकी एनर्जी कांस्टेंट लेनी पड़ेगी हमें।
तब जाके वो आगे पीछे ऐसे मूव होगा। तो सेकंड, एनर्जी शुड बी कांस्टेंट, एंड थर्ड, रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी देयर। तो रिस्टोरिंग फोर्स है, कभी ऐसा तुम कुछ ले लिए कि जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स वो जनरेट ही नहीं कर रहा है, तो वो नहीं चलेगा। ओके, जनरेट नहीं करेगा ऐसा तो नहीं होगा, रिजिड से रिजिड बॉडी भी रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगी, लेकिन ज्यादा गुड अमाउंट में जनरेट करना पड़ेगा। फिर ऐसा ना हो जैसे कि ये दीवार है, तो दीवार पे मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ये ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो भी रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है। ओके, लेकिन मुझे तो फील ही नहीं हो रहा उसका रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि मैं जितना लगा रहा हूँ उतना ही वो लगा रही है। फिर हम सोचेंगे नहीं वो तो बड़ी है तो उसको ज्यादा लगाना चाहिए, वो नहीं, ऐसा नहीं। ओके, सो द केस इज कि रिस्टोरिंग फोर्स भी गुड अमाउंट में होना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, तो 3 कंडीशन हमने पढ़ी एसएचएम के लिए। और 2 टाइप, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। ओके, तो जब लीनियर मूवमेंट हो रहा हो, लीनियर ऑसिलेटरी मोशन हो तो लीनियर एसएचएम, और एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन हो तो एंगुलर एसएचएम। अच्छा, इसका इक्वेशन वही जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर भी जो टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये y तो डिस्प्लेसमेंट है, अभी तुम इसको सर ये तो x डायरेक्शन में हो रहा है तो x लिखो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, y लिखो, x लिखो, m लिखो, p लिखो, जो लिखना है लिखो, लेकिन वो है क्या? डिस्प्लेसमेंट। देन सिंपल है, y वो y एक्सिस को शो नहीं कर रहा है, y सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। देन सो y लिखा हमने तो फोर्स जो लगाया हमने वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, मतलब जितना ज्यादा फोर्स उतना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। बट हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हम डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं प्लस x में, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा माइनस x में, ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया। हाँ सर, ये टॉर्क हमने फोर्स के टर्म में यूज किया ना, तो वो जब कार में जब यूज करते हैं तब टॉर्क यूज करते हैं। हाँ, यस। तो ये एंगुलर के लिए था, तो हमने कार तो लीनियर में जाती है। कार लीनियर में जाती है, लेकिन जब जाती है तब लीनियर में है, जब मूव करती है तो लीनियर में मूव करती है। लेकिन लीनियरली मूव करने के लिए तुम्हारा वो नहीं है गियर सिस्टम, तो गियर सिस्टम तो लीनियरली मूव नहीं करता ना, गियर सिस्टम तो रोटेशनल मोशन है, गोल गोल घूमते हैं। तो वो गियर सिस्टम क्या, एक गियर है, यहाँ पे दूसरा गियर, वो बड़ा है छोटा है, तो यहाँ पर तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी कम होगी। तो एक्चुअली तुम्हारी पिस्टन देखो कब कंटिन्यूअसली मोशन चेंज हो रही है। सबसे पहले तुम्हें मोशन कौन सी मिली? टू एंड फ्रो मोशन ही मिली। कहाँ पर? पिस्टन में। कार की बात करें तो पिस्टन में तुम्हें सिलेंडर है और पिस्टन आगे बढ़ रहा है, तुमने कंबशन किया ना, तो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकले तो पिस्टन बाहर गया, फिर वापस अंदर, अंदर बाहर, तो ये पिस्टन, तो ये तुम्हें कौन सी मोशन मिली? लीनियर मिलेगी, टू एंड फ्रो मोशन मिलेगी, लीनियर, वहां पे कोई गोल गोल नहीं घूम रहा है। अब आगे जब बढ़ोगे, मतलब जब गियर सिस्टम ये जो हो रहा है ना, मतलब ये जो हमारा पिस्टन है, वो पिस्टन के साथ एक और रॉड जुड़ा हुआ होता है, वो रॉड को बोलते हैं क्रैंक, CRANK, क्रैंक। फिर वो क्रैंक जुड़ा हुआ होता है गियर सिस्टम के साथ। ओके, तो तुम कन्वर्ट कर रहे हो लीनियर मोशन को एंगुलर मोशन में, क्योंकि वो तो गोल गोल घूम रहे हैं, रोटरी मोशन है ना गियर, तो वो तुम्हारी कन्वर्ट हो गई। फिर वैसे ही वापस रोटरी मोशन ऑफ गियर वापस कन्वर्ट हो जाती है किसमें? लीनियर में। दैट्स व्हाई फिर हमें कार लीनियरली मूव होती हुई। इट डज नॉट मीन कि हमारी लीनियरली मोशन थी तो लीनियर ही रही, बीच में बहुत ज्यादा कन्वर्जन है। जैसे कि ऐसा समझो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, वहां से तुमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ही मिल गई? नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर स्टोर्ड हो गई, वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, फिर वापस वो हीट एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, कितना एनर्जी कन्वर्जन हुआ, और फिर बाद में हमें लास्ट में वापस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही एनर्जी मिल रही। तो वहां जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जनरेट हुई डिट्टो यहाँ मिली, ऐसा है नहीं, बीच में वो बहुत बार चेंज हो रही है। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया? So that is the case, simple harmonic motion done। डिफरेंस पूछे तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस तो आगे वैसे भी देखेंगे और डिटेल्ड में, लेकिन बेसिकली मोटा मोटा लीनियर केस में SHM और एंगुलर केस में SHM समझ में आ गया? डन? ओके, चलो तो आगे क्या है भाई, चलो आगे हम समझते हैं। हाँ, थोड़ी टर्म्स है, बेसिक टर्म्स, वो डिस्कस करते हैं।